हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आपने 12th फेल मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलने वाला है। अब 12th फेल करने के बाद उस मूवी का जो नायक है वो किस तरह से यूपीएससी की परीक्षा को है पार कर लेता है, कैसे वो मेहनत करता है, अभावों की जिंदगी में जीता है, ये सारी जो कहानी है वो 12th फेल की कहानी है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे 12th फेल की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि 12th फेल होने के बाद सीधे एडमिशन ले लेते हैं जामताड़ा के साइबर क्राइम इंस्टीट्यूट में। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन आज जो है मैं खबर बताने वाला हूं उसमें 4 ऐसे ही अपराधी हैं जिनको जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार साइबर अपराधियों में से जो सरगना है उसका नाम है अभिषेक कुमार, जो कि बिहार का रहने वाला है, उम्र है 22 साल। 2 जो साइबर अपराधी यानी कि उसके साथी हैं वो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और एक जयपुर का। ये सभी लोग जयपुर के विद्याधर नगर में एक किराए के मकान पर रहते हैं और साथ में करोड़ों की ठगी करते हैं घर बैठे आराम से। 12th फेल हैं, इनको इंस्पिरेशन मिली कि इनको जामताड़ा के साइबर इंस्टीट्यूट से, जहां पर साइबर क्राइम कैसे करना है, अलग अलग विद्याएं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ये सारी विद्याएं इन्होंने सीखी। कहां से? जामताड़ा से। और उसके बाद कुछ यूट्यूब से भी इन्होंने सीखी और उसके बाद इन्होंने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। और लोगों को ठगने के लिए इन्होंने किराए का मकान लिया। किराए के मकान में रहते हुए ये करोड़ों रुपए की ठगी अब तक कर चुके हैं। इनके जो शिकार हैं उनमें से ज्यादातर विदेशी लोग हैं। जी हाँ, विदेशी लोगों को शिकार बनाते हैं ताकि वो लोग इंडिया में आकर रिपोर्ट ना करा पाए, और अगर रिपोर्ट हो भी गई तो वो बयान दर्ज करने नहीं आ पाए। गिरफ्तारी हो भी जाएगी तो सामने से कोई गवाही देने नहीं आएगा, तो आसानी से छूट जाएंगे। तो समझते हैं कि इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है और इनके पास छानबीन में क्या क्या बरामद हुआ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के 20 करोड़ से अधिक लोगों का डेटाबेस इनके पास बरामद हुआ है। उसमें से 15 करोड़ लोगों के जो डेटाबेस हैं वो इस तरह के हैं जिसमें कि उनकी डेबिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल, उनके सीवीवी और पिन, ये सारी इंफॉर्मेशन एड्रेस सहित मौजूद है। कितने? 15 करोड़ से अधिक लोगों का ऐसा डेटाबेस है। साथ ही इनके साथ 1 करोड़ से अधिक लोगों के आधार कार्ड का डिटेल भी मौजूद है और 2 करोड़ से अधिक लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी बरामद किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा का भंडार इनके पास से बरामद हुआ है, जिन्हें ये चुन चुनकर शिकार बनाते थे। तो आप समझते हैं कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, लोगों को ठगते कैसे थे। तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि भले ही ये लोग 12th फेल थे लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत पारंगत थे। पारंगत किस तरह से थे कि जब भी ये किसी को कॉल करते थे, फर्जी नंबरों से कॉल करते थे और अपनी लोकेशन को बार बार बाउंस करवाते थे, यानी कि इनकी लोकेशन जहां पर ये मौजूद है वहां की कभी दिखाई ही नहीं देती थी, इसलिए इनको पकड़ना आसान नहीं था। किसी मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया है, सोच सकते हैं आप। तो यहां पर ये क्या करते थे, ये विदेशी लोगों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे और इंडिया की अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर के शॉपिंग किया करते थे। शॉपिंग भी किसके नाम पर करते थे? कस्टमर के नाम पर, जिसको कि वो महंगा सामान बेच रहे होते थे। लेकिन बेचने के लिए जो पेमेंट करने के टाइम पर वो जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते थे किसी विदेशी व्यक्ति का। अब उस विदेशी व्यक्ति को कई बार तो होता था कि तब तुरंत पता ही नहीं चलता था कि उनके पैसे इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पर लग गए हैं, उनके कार्ड से पैसे कट गए हैं। जब स्टेटमेंट आता होगा, जब उनको भरना होता होगा, तब उनको रियलाइज होता है कि उनके खाते से ये फर्जी पैसे गए हैं, उनको जो है स्कैम का शिकार बना लिया है। अब ये क्या करते थे, ये ग्राहकों को ढूंढते थे सोशल मीडिया पे, जैसे कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिया, फेसबुक पे गए, वहां किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी और बोला कि ये आईफोन इतने का है। इसको यूजुअली कार्डिंग टेक्निक कहा जाता है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। तो वो इसी तरह से लोगों को ढूंढते थे जिनको कोई महंगा सामान चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक आईफोन चाहिए, तो ये क्या करते थे, फेसबुक पे जाना या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखे हैं, वहां पर ये कहते थे कि ये आईफोन जो है इतने पैसे का उपलब्ध है, नया है, इसको यूज नहीं किया गया, और सीधे ये आपके घर पर डिलीवर होगा अमेजॉन से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसके बाद आपकी डिटेल लेने के बाद ये आपसे पहले पैसे लेंगे, यानी कि कस्टमर से ये पहले ही एडवांस में पैसे ले लेते हैं। मान लीजिए कि बात तय हुई एक आईफोन को बेचने की 50,000 रुपए में। ये कहते थे कि ये नया आईफोन देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 50,000 रुपए इन्होंने अपने पास ले लिए। अपने पास लेने के लिए भी इन्होंने फर्जी खातों का इस्तेमाल किया। तो इनके पास पैसा कैसे आया? कस्टमर ने, जिसको कि मोबाइल बेचने वाले, उससे ये 50,000 रुपए अपने खाते में ले लेते हैं। उसके बाद अमेजॉन से वो एक ऑर्डर करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं, उसका डिटेल लेकर के, और कार्ड जो है पेमेंट करने के लिए वो किसी विदेशी व्यक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं, या इंडियंस का भी होगा वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। करने के बाद
जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है किसके पास डिलीवर होता है? उस कस्टमर के पास डिलीवर होता है। लेकिन जब जांच होती है, यानी कि अगर जिसका कार्ड इस्तेमाल किया गया है, जब वो अमेजोन को अप्रोच करता है, जब वो पुलिस में अपनी जो है कंप्लेंट दायर करता है, तो क्या पता चलेगा कि किसने खरीदा है? अमेजोन तो डिटेल दे देगा कि ये आपने खरीदा है। आप बोलोगे मैंने किसी फेसबुक ग्रुप से खरीदा है। जब आप फेसबुक ग्रुप पे जाओगे तो उस यूजर का कोई नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है क्योंकि इनके पास बहुत सारे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होते हैं, हो सकता है उनमें से किसी और का जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके ये इस तरह से क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर जाकर या फिर फेसबुक के ही क्लासिफाइड सेक्शन में जाकर के इस तरह के प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, और इनको जो पैसा मिलता है वो यूजर से मिलता है। सामान डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, कार्ड किसका इस्तेमाल हो रहा है? किसी और का इस्तेमाल हो रहा है। तो इनका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि टेक्नोलॉजिकली इतना माहिर थे कि कान इधर से घुमा करके पकड़ते थे, पैसा लोगों से लिया, कोई शक नहीं, पुलिस पकड़ेगी तो उसको पकड़ेगी जिसके पास सामान डिलीवर हुआ है। दूसरा इनका क्या तरीका था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था? ये क्या करते थे कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मूवीज आती थी, बॉलीवुड हॉलीवुड की, और जो सीरीज होती थी उनको ये डाउनलोड कर लेते थे। इनके पास एक ऐसी विद्या भी थी जिससे कि ये एग्जिस्टिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियोस को क्रैक करके डाउनलोड कर लेते थे। डाउनलोड करने के बाद उनको सस्ते दामों में, अपना ही इन्होंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बना रखा था, वहां पर उसको बेचते थे। तो यहां पर उन्होंने किसको शिकार बनाया? यहां पर दरअसल वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेचने वाले जो मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि पूरी एक सीरीज बनाते हैं, मूवी बनाते हैं और उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेचते थे, दरअसल उनको ये चूना लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान होगा। सस्ते दामों में अगर किसी और अन्य ऐसे फेक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के डाउनलोडेबल सीरीज मिल जाएंगी तो नुकसान किसका होगा? बंदा एक्चुअल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाकर सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा है, सस्ते दामों पे यहां ले रहा है। तो इस तरह से भी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जो चूना है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी एक कमरे में बैठ करके लगाया। तो जैसा कि आपने देखा कि आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो जाए, आपके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो जाए। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर एप्स आती हैं, आप देखते हैं, जहां पर जो फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग वाली होती हैं, जहां पर सस्ते दामों में कई बार चीजें लिस्टेड होती है। आप वहां जाते हैं, अपने कार्ड की डिटेल्स डाल करके आ जाते हैं, सामान आए या ना आए, आपको लगता है कि यार कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो डेटा कैप्चर कर लिया जाता है। किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा। और आपको एक और बात बता देता हूं कि जितनी भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं ई कॉमर्स की, ठीक है ना, जहां से आप सामान खरीदते हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनका जो डेटा होता है वहां से भी लीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, तो उनका डेटा कहां जाता है? क्या वो सिक्योर्ड है, नहीं है, कोई नहीं जानता। यहां मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इस तरह के स्कैमर्स के पास में 20 करोड़ से अधिक का डेटाबेस, जिसमें कि सारी डिटेल्स हैं, मतलब एड्रेस भी है ना, कौन सा कार्ड है, किस ब्रांड का कार्ड है, उनकी एंड डेट क्या है, वैलिडिटी कब की है, सीवीवी क्या है, सब कुछ उनके पास है, तो डेटा कहां से आया? कोई तो दे रहा है उनको डेटा। तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने मोबाइल पर, एसएमएस पर, ऐप पे देखिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें बहुत सारे आजकल क्रेडिट कार्ड हो गए हैं जिनकी ऐप में आप ऑनलाइन सर्विसेज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको जब इस्तेमाल करना है आप जाइए, इनेबल कीजिए, बाकी टाइम पे इसको डिसेबल रखिए। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं उनका सहारा लेकर के ही आप इस तरह की ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हाँ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि वो भी आने वाले किसी भी संभावित स्कैम से बच सकें।